हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AV के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, NTPC 5/1/2021 को पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, स्पेनिश लग लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियल मैड्रिड FC ने जीता था। रियल मैड्रिड FC का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1902 में। ठीक है, स्पेन में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह खेल किससे संबंधित है? यह किताब किससे संबंधित है? स्पेनिश द लीगा किताब तो फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। आपको प्रतिदिन NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 को, यानी कि 20 जनवरी 1957 को। इस परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा अप्सरा था। क्या था? अप्सरा नाम है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा भारतीय भारतीय नाभिकीय भारतीय नाभिकीय विद्युत विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO के पूर्ण रूप क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा। आपको प्रतिदिन NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो मिलेंगे और साथ ही ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो मिलेंगे। अब चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलीन जिम्मेदारी के पतन के बारे में सत्यजीत रे के प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल साधार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज होगा। ठीक है, फ्यूज कहलाता है। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न NTPC में पूछे गए हैं 5/1/2021 में शिफ्ट क्रमांक 1 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जॉर्ज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य योजना, स्वस्थ
रहने का दिवस मनाया जाता है, सुरक्षा एवं स्वस्थ रहने का दिवस मनाया जाता है। और 27 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 को। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा, इस गठन की अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली खां। ठीक है, कौन कर रहे थे? फजल अली जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयालाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाल आंध्र आंदोलन कहलाता है। विशाल आंध्र आंदोलन कहलाता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ है? आंध्र प्रदेश कब राज्य बना? तो याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। यही सब प्रश्न आपको देखने को फिर से मिलेंगे आपके सब एग्ज़ाम में। आपके ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी के बाद जस्ट आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो इस चैनल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हें एशिया के प्रथम व्यक्ति के रूप में मिला है। ठीक है, एशिया के प्रथम व्यक्ति भी हैं जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, एशिया के पहले व्यक्ति भी पूछे जाएं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अली बंधु ने किया था। खलीफत आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, सन 1919 से प्रारंभ हुआ था। और ये कौन थे खलीफत कौन थे? तो याद रखिएगा, मुस्लिम जगत के। ठीक है, मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु थे। कौन थे? मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर। ठीक है। और कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी चीज। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर इनपुट डिवाइस
नहीं है। ठीक है, ये प्लॉटर किससे संबंधित है याद रखिए, हम जो फ्लैक्स निकालते हैं ना, फ्लैक्स जो बनाते हैं वही से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जानना जाता है। बताइए, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत लागत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1912 को बनाई गई थी। दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कौन सी थी? तो कोलकाता थी। कोलकाता थी, कब तक की थी? 1911 तक। ठीक, 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वारुषा पीरापू के नाम से जाना जाता है। और इसे कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। ठीक है, यह त्योहार को। और विशु कहाँ का नव वर्ष त्यौहार है? तो याद रखो, विशु जो है केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। और ये जो है ये तमिलनाडु का है। ठीक है ना, उसी प्रकार याद रखिएगा, विष्णु संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? विष्णु संक्रांति कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिए, विष्णु संक्रांति जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। और असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में बिहू नाम का नया वर्ष होता है, बिहू। ठीक है, बिहू नाम का नया वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा। और केरल में, कर्नाटक में उगदी, कर्नाटक में ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। उगदी कहाँ का नवा वर्ष त्यौहार है? तो उगदी का है। ठीक है, ये कर्नाटक लिख देता हूँ आपको, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, ठीक है, केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम उपग्रह बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, पारादीप बंदर कहाँ कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा, आंध्रा में है। ये सॉरी, आंध्रा में, विशाखापट्टनम जो है आंध्र, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा। कांडला पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो 13 बंदरगाह हैं। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आए हुए प्रश्न हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नया पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके लिए। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य का हर्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और औद्योगिकी प्रौद्योगिकी का महिमांड नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरखा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 को आयोजित हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 को आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, एक का प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आए अपना बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल में अगर नए हो तो एनटीपीसी के प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।